नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 7 सितंबर 2020 है। 7 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार के लिए अच्छी और राहत भरी खबर आ रही है। कोरोना का कहर भी पहले से कम हुआ है और रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ गया है। बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 88.24% हो गया है। इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा है। बिहार के बाद ही दिल्ली का स्थान है, जहां रिकवरी रेट बिहार से कम यानी 87.06% है। बिहार में कोरोना से मौत की दर भी काफ़ी कम यानी 0.51% है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 40,22,766 लोगों के सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 1,47,658 मामले पॉजिटिव पाए गए। इनमें से अब तक 1,17,305 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। बिहार के भागलपुर में एक दिन में 10,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 89 केस ही पॉजिटिव मिले। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 42 लाख के पार हो गई है। इनमें से पूरे देश में अब तक 32 लाख लोग स्वस्थ हो गए हैं। बिहार के झंडापुर ओपी क्षेत्र में NH-31 पर बेगूसराय से भागलपुर जा रहे एक बैंक मैनेजर की हत्या गोली मारकर कर दी गई। मृतक मैनेजर का नाम अजंत कुमार चौधरी बताया गया। इधर पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा अपने संसदीय क्षेत्र के बनमनखी प्रखंड के पिपरा पंचायत पहुंचे। वहां पिछले दिनों पिपरा पंचायत जदयू के अध्यक्ष सुशील कुमार सिन्हा की हत्या कर दी गई थी। सांसद ने उनके परिजनों से मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद सांसद जानकी नगर के ठाकुरपट्टी जाकर दलित बस्ती में गए, जहां 2 दलित की हत्या कर दी गई थी। परिजनों को सांत्वना दी और आर्थिक मदद भी किया। सांसद ने कहा, पीड़ित परिजनों के दुख के इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। सुपौल में एक इंटरनेट व ग्राहक सेवा केंद्र से एक युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही ई-टिकट के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। गहन छानबीन की जा रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ की पूर्णिया इकाई ने पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा से मुलाकात कर उनकी सेवा को पुनर्जीवित कर बहाल करवाने की पहल करने की मांग की। सांसद ने उन लोगों को भरोसा दिया है। पटना के बाढ़ में नदी स्नान करने गई एक महिला समेत 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतका विभा देवी नरेश यादव की पत्नी थी। साथ में नरेश के 3 बच्चे भी चले गए। इस प्रकार नरेश की दुनिया ही उजड़ गई। दरभंगा एम्स को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। वहां 750 बेड का अस्पताल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी। बिहार शरीफ से पटना जा रही एम्बुलेंस की टक्कर एक ट्रक से हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस एक महिला रोगी को उनके अटेंडेंट के साथ लेकर जा रही थी। सभी मृतक बिहार शरीफ के चैनपुरा गांव के थे। बताया गया कि खड़ी ट्रक में एम्बुलेंस ने ठोकर मार दी थी। बिहार के 20 जिलों में जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। ये जिले हैं पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय, मधेपुरा, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, अररिया, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, सुपौल, अरवल, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, चंपारण आदि में सर्वे शुरू कर दिया गया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जीवित रैयत यानी जमीन के वर्तमान मालिक के नाम पर ही नया खतियान बनेगा। गोपालगंज के पानन गांव में एक वृद्ध की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राम बहादुर शर्मा बताया गया। वह एक वकील हत्याकांड का गवाह था। गया जिले के इमामगंज में आरपीएफ की टीम ने 2 दुकानों में छापा मारकर 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया। दलालों के पास से 25,000 मूल्य के 15 टिकट भी बरामद किए गए। बिहार में लॉकडाउन की मियाद पूरी हो गई। लॉकडाउन की पाबंदियां हट गई, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर ध्यान रखने कहा गया है। सैनिटाइजर का प्रयोग भी करने कहा गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। आवेदन करने वाले छात्रों को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। अब खबरें राजनीति की। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज जदयू के वर्चुअल रैली का आगाज हो गया है।
इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को कर्पूरी सभागार से संबोधित कर रहे हैं। पार्टी ने इस कार्यक्रम को निश्चय संवाद का नाम दिया है। बिहार में दलित राजनीति पूरी तरह गर्म है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस बार चिराग ने दलितों के लिए आवाज उठाई है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर SC/ST को लेकर बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 सालों में जितने दलितों की हत्या हुई है सभी के परिजनों को सरकार नौकरी दे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस बार अपना सीट महुआ को छोड़ हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।